राम नाम के जपने से ही हृदय की जलन समाप्त होगी। हृदय की जलन कैसे समाप्त होगी? भरत जी से पूछ लो। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। हृदय की जलन बिना श्री ठाकुर जी के युगल चरण कमलों का दर्शन किए बिना हृदय की जलन नहीं मिटेगी। कलिकाल में सारे उपाय साधन अपाय हो गए। कलि दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलयुग के प्रचंड दावा नल में सारे साधन भस्म हो गए। चित्र का सूर्य बना दीजिए, चित्र में सूर्य बना दीजिए, सूर्य का चित्र घर में टांग लीजिए, दीवार पर सूर्य का चित्र काट दीजिए, उससे घर का अंधकार दूर होने वाला नहीं। सूर्य के उदय होने से ही अंधकार की निवृत्ति होगी। राम नाम के अतिरिक्त जितने साधन हैं वह दीवाल पर या कागज पर बनाए हुए सूर्य के चित्र के जैसे हैं। उनसे अंधकार की निवृत्ति होने वाली नहीं है। उनसे तुम्हारे हृदय में प्रेम का, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का प्रकाश होने वाला नहीं है। राम राम नहीं करोगे तो लंबी चौड़ी बातें, केवल लंबी चौड़ी बातें कहने तक की रह जाएंगी। जितने कर्म समूह हैं, एक तो साधन काल में ही वे साधन का कष्ट देते हैं। उन साधनों को साधने में बहुत कष्ट होता है। फिर उनसे जो लौकिक फल मिलते हैं वे भी नाशवान हैं, दुखदाई हैं। और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग के भोग भी दुख देने वाले ही हैं। इसलिए कर्म कलाप परिताप पाप साने सब, उन कर्मों के बीज को हम अपने खेत में बोते हैं। हृदय रूपी खेत में कर्म का बीज बोते हैं और उनको बड़े यत्न से सींचते हैं, उनको बड़ा करते हैं। और उनमें जब फल फूल लगते हैं, उन फूलों में सुगंध नहीं और उनके फलों में कोई सार नहीं, हाथ कुछ नहीं लगता। हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है, नहीं है मुक्ति। छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाव की बारी बिलोए। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो नहियात्यंत कृष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, कर्म के द्वारा कर्म की राशि का क्षय होना बहुत कठिन है। गहना कर्मणो गति, ये कर्म फल भोग के लिए ही ये ब्रह्मांड रचा गया है। देवी देवताओं के शरीर, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, ये सब कर्म फल भोग के लिए। कर्म फल भोग के लिए ही 14 भुवन है, सब लोक हैं, इसीलिए हैं। शुभ कर्म बनेंगे तो उससे शुभ फल की प्राप्ति होगी, अशुभ कर्म बनेंगे तो अशुभ फल की प्राप्ति होगी, मिश्रित कर्म बनेंगे तो मिश्रित फल की प्राप्ति होगी। पर राम नाम के आश्रय से जीव कर्म जाल से कैसे छूटता है?
अरे वृक्ष तब होगा ना जब बीज होगा, और बीज ही जल जाएगा तो वृक्ष कहां से होगा। श्री राम नामाग्नि में कर्म के बीज ही दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। राम नाम के अनन्य भाव से, आश्रय से ऐसे अद्भुत ज्ञान की उत्पत्ति होती है जिस ज्ञान की अग्नि में कर्मरस जलकर भस्म हो जाती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः तमाहु पंडितम बुधा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा जो किया शुभ शुभ, लेकिन मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। विधाता की लिपि को मेट देने वाला है राम नाम। इसलिए राम नाम के जपे पे जाए जी की जरनी। आहा, उपासना भी विकृत हो गई है। दंभ ने, लोभ ने, लालच ने उपासना को अच्छी प्रकार से नष्ट कर, अच्छी प्रकार से विनाश नहीं किया, माने उपासना का कुछ बाकी छोड़ा नहीं, सब सफाया कर दिया। मोक्ष के जो साधन शास्त्रों में बताए थे वो पेट भरने के साधन बन के रह गए। ऐसी स्थिति में राम नाम के अलावा और क्या उपाय है जीव के कल्याण का? कोई दूसरा उपाय नहीं है। अरे बोले हैं ना, बहुत से उपाय हैं, हम योगाभ्यास कर लेंगे, अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे, योगाभ्यास कर लेंगे हम। अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। उस दिन करोड़ों की संख्या में योगी प्रकट हो जाएंगे। उस दिन साल भर चाहे भले विलुप्त रहें, उस दिन बहुत से लोग हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे करेंगे, बहुत से कुछ करेंगे। एक श्री रामदेव बाबा बड़े विनोदी हैं। रामदेव बाबा बोल रहे थे कि कोई कह रहा था कि रामदेव बाबा की कपाल क्रिया करनी। वो कपाल भाती को वो बेचारा ग्रामीण आदमी बोल रहा था कपाल क्रिया। कपाल क्रिया मैंने समझता नहीं क्या होता है। यद्यपि ये बात हम जरूर कहेंगे कि इस अंश में योग ऋषि श्री रामदेव बाबा का महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान ने कृपापूर्वक उन्हें यश दिया और उन्होंने निश्चित ही योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। इसके लिए वे बहुत बहुत साधुवाद के, धन्यवाद के पात्र हैं और बड़ी संख्या में लोग उससे लाभ ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो बात कहना चाहते हैं, गोस्वामी जी का सिद्धांत, तुलसीदास जी महाराज का सिद्धांत, योग क्या है? योग साधन है कि साध्य? क्या है योग? क्या है? साधन है। साध्य क्या है? क्या बढ़िया बात कही सज्जन जी ने। योग साधन है, साध्य परमात्मा है। हमने साधन का आश्रय लिया तो साधन का आश्रय लेकर साध्य की ओर कितने अंश में हम बढ़े। हमारा भोग हमें भगवान की ओर ले जा रहा है कि हमारा योग हमें भोग की ओर ले जा रहा है? हमारा योग हमें भोग की ओर ले जा रहा है। अब तो लोग कम करते हुए दिखाई पड़ते। पहले ऐसे ट्रेन में चलो, कहीं चलो, ऐसे ऐसे लोग करते थे। तो हम पूछे एक सज्जन से, मैंने कहा अन्यथा न माने, ये क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज इससे बाल काले रहते हैं। ऐसा कहा उस व्यक्ति ने, ऐसे करने से बाल काले रहते हैं।
तो हमको बड़ी हंसी आई कि जो महानुभाव कर रहे थे उन्होंने स्वयं खिजाब लगा रखा था। तो खिजाब जब लगाते ना तो ऊपर के तो बाल काले दिखते हैं, उनकी जड़ सफेद, बड़ा खराब लगता है। भीतर से सफेद और ऊपर से काला, बहुत खराब लगता है। अरे भाई, बुढ़ापे से बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे। भगवान के वचन हैं, योगस्य लक्षणम वक्ष्ये सवीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। योग केवल हमारे जीवन में इतना उपयोगी है कि हम स्वस्थ शरीर प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ शरीर से प्रसन्न मन से भगवान की ओर बढ़ें। योग क्यों कर रहे हो? बोले बहुत बीमार रहते हैं। स्वस्थ क्यों होना चाहते हो? भजन के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हो कि सेवा के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हो? न भजन के लिए स्वस्थ शरीर चाहते, न सेवा के लिए स्वस्थ शरीर चाहते, हम संसार को भोगने के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं। तो हमारे योग का फल भगवत प्राप्ति ना होकर, भगवान की प्राप्ति ना होकर हमारे योग का फल भोग हो गया, और भोग ही तो भवरोग है। इसलिए योग कलयुग में रोग बन गया। ग्रसे कलि रोग जोग। समाधि, जिनको समाधि सिद्ध हो चुकी है ऐसे महात्मा नहीं है, ये हम नहीं कहते। इसी जड़खोर गोधाम में असंख्यों सिद्ध विराजमान हैं जो हजारों वर्ष की जिनकी आयु है, योग ध्यान समाधि में लगे हुए हैं, भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्षावलोकन कर रहे हैं। ऐसे हजारों सिद्ध हैं यहां। एक दो सिद्ध नहीं है, लेकिन वर्तमान में आप सिद्धों को खोजने चलेंगे तो आंख मूंद कर समाधि वाला फोटो खिंचाने वाले योगी तो बहुत मिलेंगे, पर वस्तुतः जो समाधि सिद्ध हों ऐसे योगी दुर्लभ मिलेंगे महाराज, दुर्लभ मिलेंगे। क्या कर रहे हैं? बोले हम ध्यान कर रहे हैं। ऐसे बैठ गए ध्यान कर रहे हैं। ऐसे होते हैं लोग। संत श्री पीपाजी महाराज का चेला भी था एक, वो कहता था हम ध्यान कर रहे हैं। गुरु जी के प्रति कुछ अभाव हो गया, बोले कह दो गुरु जी से बैठे हैं, अभी हम ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान में कर क्या रहा था? राजा था, वो ध्यान में यह कर रहा था कि हमारा जो राजकीय चर्मकार है वो जूता तो बनाता है बहुत अच्छा, लेकिन अब की बार हम नई डिजाइन से बनवाएंगे, तो हम उसको बुलाएंगे, अब बुलाकर बताएंगे कि ऐसा जूता बनाओ, ऐसे बेल बूटे काढ़ो उसमें। तो ध्यान के नाम पर आंख बंद करके बैठा था और ध्यान में राजकीय चर्मकार को बुलाकर जूता गठवा रहा था। तो संत श्री पीपाजी महाराज ने कहा सेवक से कि जाकर उसको कह दो राजा को कि ध्यान कर रहा है, मानसी सेवा कर रहा है, ध्यान लगा रहा है कि जूते गठवा रहा है? क्या कर रहा है? मूछी को बुला के जूते गठवा रहा है, सोई दौड़ा हुआ चला है। गुरुजी तो सब जानते हैं। हमारे लोगों के ध्यान समाधि की अवस्था है। अभी भी ऐसे संत हैं जो 3-3 दिन तक समाधि में बैठे रह जाते एक आसन से। कहो बाथरूम में समाधि लग जाए, जहां बैठे वहां समाधि लग जाए, उसको कहते समाधि।
हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी, क्या कहना। कौन करेगा साधन का बैठने का अहंकार? कोई नहीं कर सकता। ये जो नासिक कुंभ गया है पिछला, इस नासिक कुंभ से तीसरा कुंभ, अब जो हमारे जीवन में नासिक कुंभ आएगा वो चौथा कुंभ आएगा नासिक का। तीसरे कुंभ में सन कौन सी थी, वो सन बार बार हम भूल जाते, कहीं लिख के रख लें तो अच्छा है। तो उस सन में महाराज जी के साथ हम गए थे नासिक, पहाड़ी बाबा महाराज के साथ। महाराज जी की उस समय भी आयु 100 वर्ष से ऊपर थी। और जैसे ही महाराज जी पहुंचे, ये बात इक्यानवे 92 की शायद हो सकती है, उस समय की बात होगी। माने 95 से तो पहले की बात है। अब 95 से पहले 91 था कि 92 था, भगवान है देख रहे हैं उसमें कुछ क्या है? हाँ देख लो। हाँ तो महाराज जी हमसे बोले हमारा नाम लेते थे, अमुकदास आ गया। देखो किसी को कहना नहीं कि मैंने फलाहार छोड़ दिया है, फलाहार आएगा वो रख लिया करना। एक महात्मा को था वो बना करके देते थे। पर यहां राम जी ने तपस्या किया 92, ठीक 92 की बात है, 1992 की बात है। तो ले महात्मा राम जी ने यहाँ तपस्या किया, तो हम जितने दिन यहाँ रहेंगे उतने दिन तप करेंगे। और तुम बालक हो, तुमको भूख लगती होगी, तो तुम्हारे लिए नियम यही है कि तुमको बाल भोग नहीं करना है, तुमको ब्यारू नहीं करना है। दोपहर में केवल 2 रोटी खाना है, दिन में सोना नहीं है, और रात्रि को 2 बजे आसन छोड़ देना। ये तुम्हारे लिए तपस्या हो गई। अब मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, मेरी सेवा केवल इतनी है कि तुम गोदावरी जी का जल हमारे कमंडल में ले आया करो। हमको इच्छा होगी तो वही 1-2 तोला पानी हम पी लिया करेंगे, बस उसी से स्नान कर लेंगे और वही पानी पी लेंगे। गोदावरी का जल नहीं कहते थे, आहा गोदावरी का अमृत, गोदावरी का दूध, ऐसा बोलते थे। जो आ गया, भूख बहुत लगती थी हमको, बच्चे थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि 2 रोटी खाना, तो 2 ही रोटी खाते, भूखे ही रहते। महाराज जी 10 दिन केवल गोदावरी का जल पी के रहे। कितने दिन? और गोदावरी का जल भी 24 घंटे में शायद 100-150 ग्राम जल भीतर जाता होगा, इससे ज्यादा जल नहीं जाता होगा। और छत्ता का पर्दा बंद रहता था, महाराज जी आसन पर बैठे रहते थे। एक बार हमने देखा कि महाराज जी को देखें कितने घंटे महाराज जी बैठते हैं, तो 22 घंटे तक एक आसन से बैठे देखा हमने उनको। बाद में हम तो कब सो गए पता ही नहीं चला, 2 घंटे के लिए हम सो गए। और ठीक 2 बजे रात को, 12 बजे हमको इतनी नींद आई कि हम सो गए। और ठीक 2 बजे महाराज जी का अलार्म बज गया। अलार्म कोई घड़ी वाला अलार्म नहीं, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण।
राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। पता नहीं कहाँ का वाक्य है, बार बार बोलते थे। राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। भज नारायण भज नारायण भज नारायण। राम गाओ कृष्ण गाओ, राम गाओ कृष्ण गाओ। वाह वाह। बस हम दंडोत करें, कमंड इशारा किया, कमंड उठाओ चले जाओ। फिर बैठ गए ध्यान में। ये तो एक दिन देखा और बाकी 10 दिन तक वो ऐसे ही रहे। फिर हमसे बोले, आंख मूंद के फोटो खिंचाने वाले बहुत से योगी मिल जाएंगे, आसन से बैठ के भजन करने वाले, ध्यान करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ऐसे कितने होंगे? इसलिए जोग जोग ना समाधि निरुपाधि ना विराग ज्ञान। 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 बचन विशेष बेस कहूँ ना करनी। ओ बचन विशेष बेस कहूँ ना करनी। कपट कुपथ कोटि कहन रहन खोटी। कपट कुपथ कोटि कहन रहन खोटी। सकल सराहे निज निज आचरण। सकल सराहे निज 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 आचरण। राम नाम के जपे जाए जिय के जरनी। राम नाम के जपे जाए जिय के जरनी। योग बहुत अच्छा साधन है, पर योग साध्य नहीं है। मनो ये नहीं विधना प्रसन्नम याति सत्पथम। मन प्रसन्नता पूर्वक प्रभु प्राप्ति का पथ का पथिक हो जाए। योग के साधन में रोग और वियोग 2 कष्ट लगे हुए हैं। एक तो रोग का कष्ट है और एक वियोग का कष्ट है। आप लोग कहेंगे योग तो निरोग करता है, आप योग से रोग कैसे, रोग का संबंध कैसे जोड़ रहे हैं? इसका मतलब आप ठीक से सुन नहीं रहे हैं। यदि योग का फल भगवान की प्राप्ति है तब तो योग रोग की निवृत्ति कराने वाला है, और यदि योग का फल भगवत प्राप्ति न होकर भोगों की प्राप्ति है तो भवरोग को देने वाला हो गया। और दूसरी बात और बताना, हमारे एक प्रेमी परिचित थे, अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने एक योग संस्थान में रह करके हठ योग की सभी क्रियाएं सीखी थी। नेति, धोती, वस्ती, कुंजल, शंख, प्रछाल आदि सब क्रियाएं उन्होंने सीखी। प्राणायाम वगैरह, आसन भी सब बहुत बढ़िया से
जिसको कहना चाहिए अच्छी डिग्री मिल गई तो। पर पता नहीं क्या हुआ, कौन सी क्रिया ऐसी बिगड़ गई कि उससे उनका शरीर जो है बिल्कुल ऐसे होने लग गया, दुर्बल। सत्य बात बता रहे हैं आपको। डॉक्टरों के पास गए, अंग्रेजी डॉक्टरों के पास, और उनके जो यंत्र होते हैं परीक्षण के, वो सारा उनका चेकअप हुआ। वो महाराज जी, चेकअप जो उनका हुआ, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं निकली, लेकिन शरीर उनका सूख रहा था। बड़ी चिंता लग गई। तब फिर एक अच्छे विद्वान थे, उन्होंने कहा ये जो कर रहे उसको छोड़ दो। छोड़ दिया। अब छोड़कर क्या करें? बोले अब तुम महामृत्युंजय का जप करो। ब्राह्मण हो, संध्योपासन करते हो, गायत्री जपते ही हो, स्वयं ही महामृत्युंजय का जप किया करो। पर महामृत्युंजय का जप किया, तब वो पता नहीं भीतर से कौन सी बीमारी लगे तो वो स्थिर हो गई। शरीर मजबूत तो फिर भी नहीं हुआ उनका, इकहरा ही शरीर रहा, कमजोर शरीर ही रहा, लेकिन वो फिर और जो क्षरण हो रहा था वो रुक गया। एक महात्मा थे, जोग से रोग सुना रहे हैं आपको। एक महात्मा थे, उनका एक चेला था। अब इतना भोला कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ा जिसका हम नाम ले दें कि उनके जैसा भोला था। अब तो सब ज़्यादा से ज़्यादा चतुर चालाक हैं। ऐसा कोई भोला दिखाई पड़ता तो हम बोल देते कि उसके जैसा भोला था। गुरुजी योगी थे। गुरुजी से बोला कि सबसे बढ़िया बताओ जो योग का सबसे श्रेष्ठ हो। बोले शीर्षासन सबसे श्रेष्ठ है। शीर्ष, सिर के बल जो किया जाता है वो शीर्ष माने सबसे बड़ा है। तो 3 घंटे लग जाए तो फिर बहुत उससे लाभ हो जाता है शीर्षासन से। 3 घंटे का शीर्षासन। वो चेला तो पूरे ही भोलानाथ ही था। उसने कहा मरें चाहे जिए 3 ही घंटे करना है। धीरे धीरे करना सीख लिया। 2-4 दिन में ही 3 घंटे पे पहुंचना चाहता था वो। सुदीवा कमरे के कोने में कुंडरी बना के कपड़े की, और सिर के बल जो है पैर ऊपर करके टिक गया, खड़ा हो गया। अब वो जबरदस्ती धीरे धीरे अभ्यास किया जाता है। अरे आरंभ में तो 1-1.5 मिनट 2 मिनट पर्याप्त होता है। अब वो देर तक करने लगा, हठपूर्वक शून्य में चला गया। अब शून्य में चला गया तो खून उसका खोपड़ी में उतरने लग गया। गुरुजी ने सोचा 3-4 घंटा हो गया, ये क्या साधन कर रहा है, क्या हो गया भाई इसको। 4-5 घंटा हो गया। आवाज लगाई तो दे नहीं आवाज। तो किवाड़े खोले तो क्या देखा, एक खोपड़ा हो गया उसका, सब खून उतर आया, आँख वाँख सब निकल आई। तुरंत महाराज ले जाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बहुत दिन इलाज चला। ठाकुर जी की कृपा होगी, प्राण बच गए। कोई नसफस नहीं पटी थी माथे की, प्राण बच गए। लेकिन उसका खोपड़ा इतना बड़ा रह गया। तो वो महात्मा हमको मिले। तो वो शिष्य था बेचारा, बहुत सज्जन भी था, सेवा करता था। तो वो महात्मा बोले महाराज हम तो हैं योगी और ये महायोगी है। क्यों? बोले ऐसा शीर्षासन करने वाला कोई दुनिया में नहीं। ये इसके शीर्षासन का प्रमाण है, इतना बड़ा मत्था इसका, ये माथा निकला हुआ।
खेचरी जल्दी लग जाए, सिद्ध हो जाए, तो जिह्वा का दोहन और उसका वर्धन तो ठीक है, छेदन भी किया जाता है, पर वो गुरुजनों के निर्देश में रहकर सब किया जाता है। ज़्यादा जीभ कट गई, हालत खराब हुई, लेने के देने पड़ गए, और खेचरी की खेचरी नहीं लगी। कठिन है भाई। पहले ग्रंथों को पढ़कर यह देखना चाहिए कि इन साधनों में हमारी पात्रता है कि नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने भी हमको साधन मार्ग बताया है। योग के इस मार्ग पर चलकर वहां तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने अतिशय कृपापूर्वक बताया है, लेकिन वे जैसे लक्षणों वाले साधक की चर्चा करते थे कि ऐसे लक्षण दिखें, ऐसी प्रवृत्ति हो, ऐसे लक्षण दिखें तो उसको साधन बताना, सबको साधन नहीं बताना। और ऐसे लक्षण वाले मिलने ही मुश्किल हो रहे हैं महाराज, ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग मिलने मुश्किल हो रहे हैं। इसलिए भैया ये कराल कलिकाल है, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन राम नाम। सब कुछ इसी से हो जाएगा, योग भी इसी से हो जाएगा, ध्यान समाधि इसी से हो जाएगी, वैराग्य भी इसी से प्राप्त हो जाएगा, दिव्य ज्ञान भी इसी से हो जाएगा। और राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो ये सब नाटक बनकर रह जाएंगे, इससे तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं। तो एक योग को रोग ने ग्रस लिया है, दूसरा वह वियोग रूपी दोष से ग्रसित है। वियोग क्या है? देखो, एक मिनट कुंभक में प्राणवायु को रोकने से, यद्यपि 1 मिनट रोकना सबके बस की बात नहीं है, पर जो 1 मिनट कुंभक में अपनी प्राणवायु को रोकता है उसको 12 मिनट की आयु प्राप्त हो जाती है। 12 मिनट उसकी उम्र में बढ़ जाते हैं। अब कथनचित कोई 12 मिनट रोक ले तो कितने मिनट हो गया? 144 मिनट हो गए। अब 12 घंटे रोक ले तो 60 गुना हो जाएगा। अब 12 दिन रोक ले तो, अब 12 महीना रोक ले तो भाई बढ़ाते बढ़ाते बढ़ जाता है, अभ्यास हो जाता है। तो इसी प्रकार से योगी लोग आयु बढ़ाते हैं और हजारों वर्ष की आयु उनकी हो जाती है प्राणायाम से। प्राणायामा परम वलम, आयु की वृद्धि हो जाती है। अब आयु की वृद्धि तो हो गई, अब अपने नेमी प्रेमी तो योगी है नहीं, वो मरने लग गए। बेटा मर गया, पोता मर गया, परपोता मर गया, भाई मर गया, भतीजे मर गए, मरते मरते सब मर गए। लोग कहेंगे बुढ़ा बड़ा पापी है, हैं? कितनी पीढ़ियां तो खत्म हो गई, इसके बुढ़ा अभी तक बैठा है। लोग गालियां बकेंगे। तो एक तो बिगड़ गया तो रोग, और नहीं बिगड़ा उम्र बढ़ गई तो वियोग। ये दोनों संकट एक साथ लगे हुए हैं। और मानस रोग जो हैं वो तो जीव को सताते रहते ही हैं। मानस रोग की निवृत्ति योग से नहीं होती है, वो तो राम नाम के जप से होती, भजन से होती है, भगवत चिंतन से होती है। अब मानस रोग से ग्रसित जीव, जिसका मन पीपर पात सरिस मन डोला,
पीपर के पत्ते के समान मन चंचल है, उसको कहो कि तुम असम प्रज्ञात समाधि लगा लो तो कैसे लगाएगा समाधि। और गोस्वामी जी ने कहा उत्तरकांड में, मानस जी में, एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहाँ, सो कि मिलहे समाधि। वो कैसे समाधि को प्राप्त करे।